हेलो, गुड इवनिंग। आप सभी को नमस्कार। भारत ने न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल यानी नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल का सक्सेसफुली टेस्ट किया है। इस मिसाइल का नाम है अग्नि प्राइम मिसाइल। यह न्यू जनरेशन इसलिए बोला जाता है जो अग्नि सीरीज का जो मिसाइल है, जैसे अग्नि वन, अग्नि टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, फाइव जो हाल ही फिलहाल में सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है अंडर द मिशन ऑफ दिव्यास्त्र। उसका मैं एक वीडियो बनाया हूं, उसको जाके चेकआउट कीजिएगा। इसमें मैं बताया हूं कि अग्नि सीरीज सारा मिसाइल क्या होता है। अग्नि 1, 2, 3, 4, 5 यह इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल है। अब चीन भी अग्नि 5 के टारगेट में, यानी पूरा पूरा चीन तो नहीं, करीब करीब आधा चीन इसके टारगेट में था, क्योंकि इसका जो रेंज है मोर देन 5000 किलोमीटर है। क्लियर। अब यह जो अग्नि सीरीज का जो मिसाइल है, जो 1, 2, 3, 4, 5 जो बनाया गया है, उससे अलग यह बनाया गया है। इसलिए इसको बोला गया है कि न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल, यानी नई पीढ़ी का, भारत का नई पीढ़ी का बैलिस्टिक मिसाइल। चलिए शुरू करते हैं न्यूज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, क्यों यह चर्चा में है। इंडिया ने न्यू जनरेशन यानी नया पीढ़ी का या बैलिस्टिक मिसाइल, जिसका नाम है अग्नि प्राइम। नाम से ही पता चला, अगर वही सीरीज का होता तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 या 7 होता, है ना, या उसी में 2A हो जाता, अग्नि 2A, या अग्नि 3A हो जाता, इस तरह का। लेकिन यह एक अलग जनरेशन का, इसलिए इसका नाम ही है अग्नि प्राइम। अब हम धीरे धीरे समझेंगे कि प्राइम का क्या मतलब, क्यों यह प्राइम बोला जा रहा है इसको। यह कहां से टेस्ट किया गया है। एपीजे अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ, जो उड़ीसा के कोस्ट पे है, वहां से यह सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। ऐसा डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से बयान आया कि टेस्ट सक्सेसफुली रहा, जो 3 अप्रैल को शाम को किया गया था। जितने इसके ऑब्जेक्टिव थे, जितने रिलायबल परफॉर्मेंस से जो भी डाटा कैप्चर किया गया सेंसर के माध्यम से, सभी परफेक्ट है इस टेस्ट का। क्लियर। अब यहां पे समझिए, देखिए 3-4 वर्ड यहां पे आपको समझने हैं। पहला, जो अग्नि प्राइम क्या है, यह बैलिस्टिक मिसाइल है। दूसरी बात, क्या सरफेस टू सरफेस मिसाइल भी है। अब हम यहां पे समझते हैं कि क्यों कुछ मिसाइल को अग्नि प्राइम का, सॉरी, बैलिस्टिक मिसाइल बोला जाता है, क्यों कुछ मिसाइल को क्रूज मिसाइल बोला जाता है, क्यों कुछ मिसाइल को सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू एयर, एयर टू एयर, ग्राउंड टू ग्राउंड। ये सब क्या है, इसका मतलब क्या है ना, मिसाइल क्या है ना, ये सारी चीजें हम अभी समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, इस न्यूज में आगे बढ़ने से, यानी अग्नि प्राइम में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम देख लेते हैं यह बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ये सारी मिसाइल कैसे होते हैं, एकदम थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। चूंकि डिटेल में इससे पहले बता चुका हूं दिव्यास्त्र में, चूंकि ये समझने के बाद इस करंट अफेयर्स को समझने में मदद मिलेगा और आसान हो जाएगा, आसान से आप इसको समझ सकते हैं। चलिए देखिए, मिसाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। जो ऊपर वाला भाग होता है इसको वार हेड बोलते हैं। क्यों वार हेड बोलते हैं, चूंकि यहीं पे युद्ध का सामान रखा जाता है, जिससे वार किया जाता है, युद्ध किया जाता है। जैसे अगर न्यूक्लियर बम रख दिया जाएगा तो न्यूक्लियर वार हेड हो जाएगा। कन्वेंशनल भी रख देते हैं यहाँ पे, है ना। अब यह जो मिसाइल है, यह कई स्टेज में बटे होते हैं, जिसमें फ्यूल होते हैं, जैसे जिसको बोलते हैं प्रोपल्सन सिस्टम, यानी फ्यूल और प्लस ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजर अगर बोलते हैं तो इसको प्रोपेलेंट बोलते हैं। इसलिए इस सिस्टम को प्रोपल्सन सिस्टम बोलते हैं। अब इसमें सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है ना, फ्यूल। अब जितना स्टेज का होगा उतना स्टेज बोलते हैं। जैसे टू स्टेज मिसाइल, 2 स्टेज सॉलिड मिसाइल, जैसे अग्नि प्राइम क्या है, 2 स्टेज मिसाइल है। क्लियर। अब ये सारे फिन लगे रहते हैं, विंग्स लगे रहते हैं, जो गाइड करते हैं, कंट्रोल और गाइड करते हैं इस मिसाइल को। मोटा मोटे मिसाइल ऐसे ही होता है, इस तरह का होता है, जिसमें बने होते हैं और न्यूटन के 3rd लॉ पे काम करता है। यानी एग्जॉस्ट, इधर आग ज्यादा से निकलते हैं, जितने तेजी से उतने तेजी से मिसाइल आगे बढ़ता है। आ गया बात समझ में। अब हम आते हैं, जो ये तो मिसाइल हो गया। अब अभी आप देखें कि अग्नि प्राइम इज ए बैलिस्टिक मिसाइल। या बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, देखिए नेचर के आधार पर, यानी नेचर के आधार पर 2 तरह के मिसाइल होते हैं। एक तो बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, एक क्रूज मिसाइल होते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल क्या होते हैं, बैलिस्टिक मिसाइल इस तरह से चलते हैं, ये वाली, यानी यह प्रोजेक्टाइल की तरह चलते हैं। अगर यहाँ पे टारगेट है,
यहां से हम लॉन्च कर रहे हैं तो ये सबसे पहले स्पेस में जाएगा और यहां जाने के बाद इसका इंजन बंद हो जाएगा, यहां से फ्यूल हमारा नहीं लगता। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव के कारण यह इस टारगेट को मारेगा। आ रहा बात समझ में? यानी अगर टारगेट यहां पे है तो सबसे पहले यह स्पेस में जाएगा, इसीलिए प्रोपल्सन सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि यहां पे फ्यूल में ऑक्सीडाइजर भी आपको डालना पड़ेगा। स्पेस में जाएगा फिर यहां पे मारेगा। अब देखिए कितना प्रेसिशन मेजरमेंट, मैथमेटिक्स कितना तगड़ा होता है कि यहां पे मिसाइल है और इस सारे मेजर करके कहां पे प्रोजेक्टाइल बनाना है, कहां पे स्पेस में उसको छोड़ना है, सारे कैलकुलेट कर दिए जाते हैं, है ना। एक ऑपरेशन हुआ था, ऑपरेशन क्या, जो सैटेलाइट को हमारा यहां से बैलिस्टिक मिसाइल मारा था, आपको जानकर आश्चर्य होगा उस सैटेलाइट का जो वेलोसिटी था 25,000 किलोमीटर पर आवर था, उसको यहां से बैलिस्टिक मिसाइल से हम लोग मार दिए थे। क्लियर? देखिए कितना प्रेसिशन, इसका टारगेट कभी फेल नहीं जाता है, इसको बोलते हैं बैलिस्टिक मिसाइल। तो कभी भी कहीं भी रहेगा, जैसे ब्रह्मोस हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है, सारा अग्नि सीरीज बैलिस्टिक मिसाइल है ना। अब बैलिस्टिक मिसाइल मतलब वह प्रोजेक्टाइल की तरह चलेगा, हाफ ट्राजेक्ट्री आप कंट्रोल कर सकते हैं और हाफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में काम करेगा। यह है बैलिस्टिक मिसाइल। क्रूज मिसाइल क्या होता है, सेम अगर टारगेट रखते हैं, सेम लॉन्च साइट रखते हैं, तो ये क्या करता है, इन्वायरमेंट के अंदर यहां से शुरू करेगा, यहां से ऐसे ऐसे जाके इसको मार देगा। अब ये होल पाथ इसको आप गाइड कर सकते हैं, अगर यहां गया, अगर मूड बदल गया तो यहीं पे गिरा दीजिए इसको, है ना। लेकिन यहां के बाद इस बैलिस्टिक मिसाइल को आप रोक नहीं सकते हैं, आपके कंट्रोल में केवल हाफ पाथ ही है इसका। तो यह हो गया बैलिस्टिक मिसाइल। अब देखिए जो मिसाइल दो तरह का हो गया नेचर पे। अब मिसाइल जो लॉन्च मोड यानी जहां से लॉन्च किया जाता है और जहां पे टारगेट है, यह दोनों के हिसाब से भी कई तरह के होते हैं। जैसे मान लीजिए कि टारगेट सरफेस पे है और लॉन्च भी कर रहे हैं आप सरफेस से ही, तो इस मिसाइल को बोलेंगे सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जैसे अग्नि प्राइम क्या है, सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, जैसे इस तरह। देखिए अब अगर सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं, सरफेस पे टारगेट है, तो सरफेस टू सरफेस मिसाइल, या इसको ग्राउंड टू ग्राउंड मिसाइल भी बोलते हैं, GTGM। सरफेस से लॉन्च कर रहे हैं, एयर में टारगेट है, सरफेस टू एयर मिसाइल। अगर सी की बात आती है तो कोस्ट से लॉन्च करते हैं, सी में है तो कोस्ट टू सी या सरफेस टू सी। एयर टू एयर यानी एयर से लॉन्च कर रहे हैं, एयर में ही टारगेट है, एयर टू एयर। जैसे हमारा अस्त्र है, अस्त्र मिसाइल है, यानी एयर क्या जेट से ले जाते हैं, वहीं से उसको मारते हैं और एयर में ही रहता है उसका टारगेट, है ना। इसी तरह एयर टू सरफेस मिसाइल, सी टू सी मिसाइल, सी टू सरफेस मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल यानी टैंक को मारता है, एंटी टैंक मिसाइल, जैसे हमारा नाग है एंटी टैंक मिसाइल। तो ये क्या होगा, लॉन्च वेट पे इतने तरह के 8 तरह के मिसाइल है। इसके अलावा रेंज के डिस्टेंस के आधार पर भी 4 तरह के होते हैं। शॉर्ट रेंज मिसाइल जो 1250 किलोमीटर तक होते हैं। मीडियम रेंज मिसाइल जो 2000 से 2500 किलोमीटर, जैसे हमारा अग्नि प्राइम इस रेंज में आ जाएगा। इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल 350 से 3500, और इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल या 3000 से लेके जहां तक चला जाए वहां तक। जैसे अग्नि 4 तो है 3000 से 4000, जबकि अग्नि 5 क्या मोर देन 5000। या इंटरकॉन्टिनेंटल दोनों मिसाइल है। क्लियर? इसके अलावा मिसाइल को स्पीड के हिसाब से भी बांटते हैं, और स्पीड का कंपेयर किससे करते हैं, साउंड का वेव से। साउंड का वेव होता है 332 मीटर पर सेकेंड, इसको 1 माइक बोला जाता है। अगर किसी मिसाइल का जो स्पीड है इससे कम हो तो उसको सबसोनिक मिसाइल बोलते हैं। अगर 1 माइक से 5 माइक के बीच हो तो सुपरसोनिक, और 5 से ज्यादा हो तो हाइपरसोनिक। जैसे अग्नि 5 क्या था, हाइपरसोनिक मिसाइल था। क्लियर? अब हम आते हैं इस टेस्ट पे जो अग्नि प्राइम का टेस्ट हुआ। ध्यान से समझिएगा, अग्नि प्राइम का टेस्ट जो हुआ, नॉर्मली जो हमारे डिफेंस रिलेटेड मिसाइल होते हैं उसका टेस्ट कौन करता है, DRDO करता है। जैसे स्पेस का होता है उसको इसरो करता है। लेकिन इसके साथ एक और चीज जुड़ा हुआ है, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। अब यहां पे समझिए कि स्ट्रेटेजिक फोर्स मैंने इस टेस्ट को दोनों मिलकर किया है। कहां से, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड उड़ीसा में है, उड़ीसा कोस्ट से। अब स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड क्या होता है, यानी SFC क्या होता है। देखिए हमारे पास जो भी न्यूक्लियर वीपन है, यानी एटम बम है, जो भी हमारे पास
है ना, या जो मिसाइल है जो न्यूक्लियर वीपन को ले जाता है, ये सारे को कमांड करते हैं न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी। एक अथॉरिटी है जिसमें हमारे पीएम होते हैं, सारे फोर्सेस के प्रमुख होते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर होते हैं। ये लोग तय करते हैं कि कहां पे मिसाइल छोड़ना है, कब छोड़ना है, यह कमांड अथॉरिटी है। इसी कमांड अथॉरिटी का यह पार्ट है स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर कमांड। यानी यह क्या करता है, जो भी हमारे पास न्यूक्लियर वीपन है, न्यूक्लियर वीपन नॉर्मली स्ट्रेटेजिक ही माना जाता है, जो भी न्यूक्लियर वीपन का स्टॉक पाइल है उसका मैनेजमेंट करता है और उसका एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आ गया बात समझ में? यानी जो भी हमारे पास न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी है, इसी के साथ यह एसएफसी काम करता है। जो भी न्यूक्लियर वीपन है, स्टॉक पाइल है जितना, उसको क्या करता है, मैनेजमेंट करता है और उसको एडमिनिस्ट्रेशन करता है। आ गया समझ में? यहां से अगर इसको कमांड दे दिया जाए तो यार न्यूक्लियर बम छोड़ देगा, आदेश दे देगा कि आप छोड़ दीजिए। मान लीजिए पाकिस्तान अगर ऐसा कुछ स्थिति आता है तो, है ना, पाकिस्तान या चाइना, क्लियर? तो यह एसएफसी के साथ मिलकर किया गया। अब यहां पे सवाल हो सकता है एसएफसी क्यों साथ हुआ, तो क्यों? चूंकि यह न्यूक्लियर वीपन है, अग्नि प्राइम का वार हेड में न्यूक्लियर वीपन ऑलरेडी पहले से माउंटेड होते हैं, क्लियर? अब हम आते हैं न्यूक्लियर अग्नि प्राइम के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अग्नि प्राइम क्या है? 2 स्टेज है। अभी आप देखें स्टेज क्या होता है, कैनिस्ट्राइज, मतलब या इसको ट्रक पे ले जा सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, बहुत हल्का है, बैलिस्टिक मिसाइल है। रेंज क्या है? 1000 से 2000 किलोमीटर तक। न्यूक्लियर कैपेबल है, न्यूक्लियर बम ले जा सकता है। और एडवांस वेरिएंट है अग्नि क्लास मिसाइल का। अग्नि क्लास मिसाइल मतलब अग्नि 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन सारे अग्नि मिसाइल से यह लाइटर मिसाइल है, यानी हल्का मिसाइल है। इसके अलावा इसमें भी इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, एडवांस रिंग लेजर जायरोस्कोप है, जो सब में होता है ना। यह जो मिसाइल है वह न्यू जनरेशन इसलिए भी बोला जाता है कि जो हमारे पास अग्नि सीरीज का मिसाइल है उसको डेवलप किया गया है एक प्रोग्राम के तहत, आईजीएमडीपी, यानी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। एपीजे अब्दुल कलाम इस प्रोग्राम के रचयिता है, शुरू किए हैं। और इसी प्रोग्राम के तहत हमारे पास अपना मिसाइल सबसे पहले बनना शुरू हुआ। जैसे आकाश बना है हमारे पास, है ना, जैसे अग्नि सीरीज का सारा मिसाइल बना है ना, पृथ्वी मिसाइल बना है, एंटी टैंक नाग मिसाइल बना है ना। तो यह इसीलिए एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन भी बोला जाता है। लेकिन यह प्रोग्राम 83 में शुरू हुआ और 2008 में यह खत्म हो गया, है ना। अब इसके अंतर्गत यह अग्नि प्राइम नहीं डेवलप हुआ है, अग्नि प्राइम इसके बाद डेवलप हुआ है, इसलिए भी इसको न्यू जनरेशन ऑफ मिसाइल बोला जाता है। आ गया समझ में? पीटी वगैरह में पूछ सकते हैं इस तरह के क्यों बोला जाता है जबकि अग्नि प्राइम है ना। अब हम आते हैं इसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है अग्नि प्राइम का, क्यों हम अग्नि प्राइम को इतना महत्व दे रहे हैं और क्यों यह न्यू जनरेशन बोला जाता है। देखिए अभी आप सोचें कि वार हेड यहाँ पे प्री लोडेड होता है, यानी जब बनता है उसी समय न्यूक्लियर वार, जो भी कन्वेंशनल भी डाल सकते हैं, वार लोडेड होता है, यानी पहले से ही प्री लोडेड होता है। तो क्या हो, अगर प्री लोडेड होगा तो ऑपरेशन टाइम कम हो जाएगा। मेनली वार को लोड करने में भी टाइम लगते हैं, या लोड करके रखा हुआ तो ऑपरेशन टाइम कम हो गया। दूसरी बात कि इसको काफी दिन तक स्टोर किया जा सकता है और मिनिमम इंस्पेक्शन की जरूरत होती है इसमें। और तीसरी बात जो है, इसका एक्यूरेसी बड़ा हाई है, यानी टारगेट को यह मिस बहुत कम करता है, यानी इसका प्रिसाइज टारगेटिंग एबिलिटी है अग्नि प्राइम का। क्यों? चूंकि यह ट्रक से ले जाया जा सकता है, कहीं भी आराम से, पतला छोटा सा है, वार हेड पहले से प्री लोडेड होते हैं, कहीं भी ले जाएगा, यहां से छोड़ देगा, खत्म। क्लियर? यह महत्व हो गया। अब हम थोड़ा सा आईजीएमडीपी के बारे में देख लेते हैं। देखिए आईजीएमडीपी शुरू किया गया एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा 1983 में, और इसका मेन पर्पस क्या था कि इंडिया में भी मिसाइल टेक्नोलॉजी डेवलप किया जाए। इससे पहले हमारे पास अपना कोई इंडिजीनियस मिसाइल नहीं था, और यह प्रोग्राम जनवरी 2008 में खत्म कर दिया गया, है ना। इस प्रोग्राम के तहत 4 मिसाइल डेवलप हुए, जो शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल। सब समझ में आ रहा होगा, शॉर्ट रेंज भी पता है क्या होता है, सरफेस टू सरफेस भी पता है क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल भी पता है क्या होता है, नाम है पृथ्वी।
उसके बाद इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि। अब इसमें कितने अग्नि है? अग्नि 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक डेवलप हम लोग कर लिया है। मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आ रहा समझ में, सरफेस से आकाश। इसके अलावा थर्ड जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग। ये सारे हम IGMDP के तहत डेवलप किए हैं। लेकिन ये जो अग्नि प्राइम जो है वह इसके बाद डेवलप किए हैं, इसलिए इसको न्यू जनरेशन मिसाइल बोला जाता है। नहीं तो इसी में क्या होता है, या तो 7 कर देते, नहीं तो 2A 3A ऐसे कुछ कर देते। क्लियर? तो ये रहा अग्नि प्राइम मिसाइल। इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग देख लीजिएगा, है ना। और उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो, कुछ सीखे हैं इसे, तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि डिफेंस टेक्नोलॉजी के लिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।